बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। वो दोस्त जो न्यू हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जनाब मेरा नाम मौज़म इखलाक है। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। तो जनाब वेलकम अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मिशन स्नो हंट सीज़न 2। पिछले साल हमने स्नोफॉल जो है वो एंजॉय की थी लसगन्ना पे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसका लिंक जो है वो यहाँ पे ऊपर आ रहा है, आप उस सीज़न को भी ज़रूर जाके देख सकते हैं। इस दफ़ा स्नो के लिए जनाब मैंने चूज़ किया है लीपा वैली को। देयर वर सेवरल ऑप्शंस। तो दिसंबर का एंड है और एक ही स्नोफॉल जो है वो दिसंबर के एंड पे एक्सपेक्टेड थी। कलाम के चांसेस थे, मरी जो है वहाँ पे स्नोफॉल के चांसेस थे, लेकिन ये सारी गैदर्ड एरियाज़ हैं। तो मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि मैं उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करूँ जो कि लेस एक्सप्लोर्ड हैं और कम लोग जाते हैं। लीपा वैली जो है वो बॉर्डर एरिया में आती है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ ऑफ आज़ाद कश्मीर। तो मैंने फिर इस दफ़ा प्लान किया कि गर्मियों में सारे बंदे लीपा को एक्सप्लोर करते हैं, तो क्यों ना हम लीपा की स्नो फॉलिंग जो है उसको एक्सप्लोर करें। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये चीज़ें जो अल्लाह के हाथ में होती हैं, इंसान के हाथ में नहीं होती। तो जनाब मैं रात को पहुंच गया था हटियां बाला में। हटियां बाला जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 30-35 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। और यहाँ से फर्दर आगे जो है वो तकरीबन 35-40 किलोमीटर्स हैं मेरे अभी लीपा वैली के। नाश्ता मैंने कर लिया है, आई एम जस्ट रेडी। तो अभी जनाब निकलते हैं, कोई सामान अपना रखते हैं बाइक के ऊपर और अपने सफ़र को शुरू करते हैं। क्लाउडी हो गया, मुझे नहीं पता कि कब जो है वो स्टार्ट होगी स्नोफॉल। तो बाकी वीडियो को कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड भी करूंगा, क्योंकि विंटर में बाइक के ऊपर ट्रैवल करना आसान नहीं है। बहुत सारी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है, सर्दी का, और ख़ास तौर पे फिर अब आप जब जा रहे हैं स्नोफॉल के लिए तो आपको रेन भी मिल सकती है, स्नो भी मिलेगी। तो ख़ुद को कैसे बचाना है, किस तरह से चीज़ें मेंटेन करनी है, वो चीज़ें मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा। तब तक आप साथ रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जनाब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर। चलें फिर निकलते हैं लीपा की तरफ। दाओखन सतह समंदर से 8,170 फुट की बुलंदी पर वाक़या वादिये जेहलम का एक पुरफिजा सियाहती मकाम है। दाओखन पहुंचने के लिए आप मुजफ्फराबाद से बजरिया लोकल ट्रांसपोर्ट या अपनी गाड़ी 40 किलोमीटर की मुसाफत तय करके पहुंचते हैं हटियां बाला। हटियां बाला तक रसाई बाग से बरास्ता चिकर 54 किलोमीटर का सफर तय करके भी मुमकिन है। हटियां बाला से 27 किलोमीटर की मुसाफत तय करके बरास्ता रेशियां आप पहुंचेंगे दाओखन। हटियां बाला से दाओखन तक का रास्ता हर तरह की ट्रांसपोर्ट के लिए मौजूद है और लोकल ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब है। सिर्फ हटियां बाला और दाओखन में ही आपको खाना और रिहाइश मुयसर है। अलावाजी दाऊखान में महकमा सियाहत आज़ाद कश्मीर का रेस्ट हाउस भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, सामान रेडी, आई एम रेडी। अभी हम निकल रहे हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं, 10 बज गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वेदर फॉरकास्ट 11 बजे के बाद जो है वो स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। अभी थोड़ा सा आगे जाके एक रोड आएगी जहाँ से हमने इस मेन रोड को छोड़ देना है। बेसिकली इसको श्रीनगर हाईवे कहते हैं। तो अब हम इंडिया तो जा नहीं सकते, तो ये रोड जो है वो चकोठी चनारी सेक्टर तक जो है वो जाती है। ये वो रोड है जहाँ से अब हम टर्न लेंगे टुवार्ड लीपा वैली। ये जो है वो लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, चकोठी सीधा, लीपा, दाऊखन और रेशियां लेफ्ट साइड पे। और यहाँ से लीपा है टोटल 55 किलोमीटर सी। चलें फिर अल्लाह का नाम लेके इस साइड पे टर्न ले लेते हैं। ये ब्रिज क्रॉस किया और ये नीचे जो रोड नीचे जा रही है ना, इस साइड पे हमने जाना है। ये अभी मेरा ख्याल है, हाँ
ये वाला ब्रिज क्रॉस करेंगे। वाह, व्यूअर्स तकरीबन 12 to 13 किलोमीटर मैं ट्रैवल कर चुका हूँ जब का मैं सुबह से निकला हूँ। और जब का वो ब्रिज क्रॉस किया ना, तब से लेके अब तक जो है वो मुसलसल चढ़ाई है। तो इतनी ज़्यादा स्टीप नहीं है, रोड कंडीशन ज़बरदस्त है और मामूलाते ज़िंदगी चल रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तो ऑटम है, ग्रीनरी नहीं है। जब ग्रीनरी होगी तब ये जगह कितनी खूबसूरत होती होगी। वो सामने वहां पे बर्फ पड़ी हुई है, तो मेरा ख्याल है गालबन 3-4 दिन पहले स्नोफॉलिंग एक्सपेक्टेड थी, बड़ी हल्की सी। हो सकता है वो बड़ी हो, ताजी ताजी लग रही है। माना तो था वह कि हमें भी अच्छी खासी स्नो देखने को मिले तो ये ना हो के बगैर स्नो देखे वापस जाना पड़े। दिस इज द गोल्डन चांस। मंकीज, यहाँ पे भी आपको जी बंदर देखने को मिलेंगे नथिया गली की तरह। और मुझे हल्का हल्का ऐसे फील हो रहा है जैसे स्नो स्टार्ट हुई है पीछे ना, ऐसे वो वाइट कलर के फील हुए, लेकिन कैमरा तब ऑफ था। तो बहरहाल ये देखते हैं। ठंड शदीद किस्म की बढ़ रही है पूरी तरह पैक होने के बावजूद मुझे अंदर ठंडक फील होना शुरू हो गई। ये देखते हैं मंकीज। हेलो, भाग गए हो? चलो भाग जाओ। वैसे ऑफ सीजन में ना ट्रैवल करने का बड़ा मजा है। एक रश नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उसकी बनाई हुई खूबसूरत जगहों को देख सकूं। माशाल्लाह। ओ सामने देखें बर्फ, और मुझे क्यों लग रहा है कि वहां पे ताजी बर्फ पड़ रही है। चले, हम लोग भी तो ऊपर ही जा रहे हैं, देखते हैं हमारी किस्मत में क्या होता है। बस अल्लाह से ये दुआ कर रहा हूँ कि हैवी स्नो ना हो, मैं लीपा पहुंच जाऊं, क्योंकि सम टाइम अगर हैवी स्नोफॉल हो जाए फिर बाइक पे जाना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि दाउखन अभी आगे एक मेन प्लेस आएगी, वहां तक ये सारी चढ़ाई है। दाउखन जो है वो पास है, टॉप पे है, और उसके बाद आगे लीपा जो है वो डाउन है। सारी आपने उतराई उतरनी होती है। सो व्यूअर्स, ये है दाउखन और स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये बेसिकली पास है। यहाँ से जब आप दूसरी साइड पे जाएंगे तो लीपा की तरफ डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ मुझे पीछे चेक पोस्ट वालों ने बताया था कि आगे कुछ जगह पे ना स्लिपिंग है। चले, ना जाने हुआ तो वापस आके यहीं पे दाउखन में हम स्नो एंजॉय कर देंगे, यहाँ रुक जाएंगे।
तो व्यूवर्स, अभी दाऊखान से थोड़ा सा ही आगे निकला तो स्नो जो है वो अच्छी खासी स्टार्ट हो गई हुई है। तो अभी मैं फिर रुका हूँ। सबसे पहले मैंने अपना ये रेन सूट पहना है क्योंकि ठंड से ख़ुद को बचाना है। और इसके अलावा जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह व्हील के ऊपर मैंने ये रस्सी चढ़ाई है जो कि कुछ कुछ चेन का काम करेगी। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि स्नो में बाइक राइड करना मुश्किल होता है और हमने अपना लगेज जो है उसको सारा कवर कर लिया। अभी ऐसा करते हैं कि निकलते हैं। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि ताज़ी बर्फ़ पे ना स्कीटिंग कम होती है, लेकिन जब बर्फ़ पड़ जाए उसके थोड़ी देर बाद जब हवा लग जाए फिर वो कोरा जम जाता है, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो अभी मैं डेज़ लेके आया हूँ। हो सकता है कि मुझे लीपा में कुछ दिन रुकना पड़ जाए अगर ये रोड क्लियर नहीं, क्योंकि अभी सारी उतराई है। चढ़ाई पे पता नहीं ये रस्सी भी काम करेगी कि नहीं, मेरा भी कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। तो चल के फिर देखते हैं क्या बनता है। आइए मेरे साथ। अच्छा व्यूवर्स, सीन कुछ ऐसे है कि स्लिपिंग बहुत ज़्यादा है और ना बड़ी स्टीप किस्म की उतराई है और एक दो दफ़ा स्लिप हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इंजॉय तो स्नो ही करनी है। अभी ऐसा करते हैं, चलते हैं दाऊखान वापस और आज ना दाऊखान में स्टे करते हैं, कोई कुकिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा सारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो सुबह इंशाल्लाह देखते हैं फिर कोई जीप पे, क्योंकि रास्ता जो है ना ये स्नो के लिए इतना मुनासिब नहीं है। मैं आ गया वापस दाऊखान पे। ये होटल है कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट दाऊखान। तो अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा ट्रीट किया। ये जनाब इस वक्त हालात हैं, ये आप सारा व्यू देख रहे हैं। तो जनाब अभी प्लान ये है कि यहाँ पे करते हैं चिल और स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं, थोड़ी सी कुछ कुकिंग करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो चलें, अभी भूख बड़े जोर की लगी है, आए कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। अभी मैं बनाने लगा हूँ खाना। तो क्या खाने लगा हूँ आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनाब हमारे पास है खाने के लिए फ़िश। तो अभी मुंह में पानी नहीं लाना क्योंकि अभी ये कच्ची है, तो अभी इसकी हम जो है वो तैयारी शुरू करते हैं। तो चलें मिलके बर्फ़बारी में मछली खाते हैं। कैंपिंग स्टोव ये मैंने वलीज मॉल से मंगवाया था, इसका लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी आज इसको यूज़ करते हैं। ये इसके साथ बाउल हैं और ये है लेमन। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, फिश हमारी फ्राई हो रही है, जो खुशबुएं आ रही हैं ना मैं आपको बता नहीं सकता। भूख भी लगी हुई है और इधर ये पक रही है और इधर ये नज़ारे हैं। स्नो मुसलसल पड़ रही है। पहले यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, अब हवा बंद होके तो स्नोफॉल स्टार्ट हुई है।
जी तो व्यूवर्स, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, ठंडा ठंडा व्लॉग। आपने किसी भी जगह पे अगर स्नो के लिए जाना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले ये प्लान करें कि आपने पड़ी हुई बर्फ़ देखनी है या स्नो फॉलिंग में जाना है। और अगर स्नो फॉलिंग में जाना है तो कोशिश करें कि जिस एरिया में स्नो एक्सपेक्टेड है वेदर चेक कर लें और वहाँ पे आपको स्नो पड़ने से पहले पहुँच जाना चाहिए। तो मेरा प्लान था लीपा का, लेकिन मैं नहीं पहुँच सका। तो अभी ये है कि मैं कल अटेम्प्ट करूँगा एक लोकल जाने की, क्योंकि जितनी स्नो पड़ गई है और जो हवा चल रही है ना, हवा चलने से कोहरा जम जाता है और स्लिपिंग हो जाती है। अब मैं भी यहाँ से नीचे कैसे जाऊँगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बहरहाल अभी नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं आपको क्या देखने को मिलता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इंतज़ार करें कि नेक्स्ट फिर हम किस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं ठिठा रहा हूँ, मेरे हाथ फ्रीज़ हो चुके हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा जाके बिस्तर में घुसूँ, रेस्ट करूँ। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।